हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए 6 सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को पेपर 2 का अध्ययन करवा रहा हूँ। पेपर 2 में हम लोगों ने भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली प्रमुख योजनाओं परियोजनाओं के बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करा दिया है। आज की क्लास में इस यूनिट की 2 और परियोजनाएं बची हुई हैं जिनका अध्ययन हम लोग को करना है। उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा और फिर हम दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। तो ये जो दो योजनाएं बची हुई हैं, इसमें एक पहली योजना है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा योजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, और दूसरी बची हुई है पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय टीचर्स और ट्रेनिंग मिशन। तो ये 2 चीजें बची हुई है, इनको हम लोग अध्ययन कर लिया जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये योजनाएं किस लिए बनाई गई थी, किस लिए लाई गई थी और इनका क्या योगदान है अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में। चलिए देखिए, तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। इसको देखिए, शॉर्टकट में आप लोग को सिलेबस में इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यह योजना देखिए अपने देश में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार लाना है। यानी आईसीटी के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार लाना है, उसको नवीन तरीके से प्रदान करना है बच्चों को और बच्चों के अंदर कौशल डेवलप करना है। देखिए, इस मिशन को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, के द्वारा शुरू किया गया था और इसको 2009 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए, उच्च शिक्षा को डिजिटल रूप से समृद्ध, सुलभ और किफायती बनाना है ताकि छात्रों और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हो सके। यानी जैसे आप लोग हायर एजुकेशन में हैं, आप लोग बीए के फाइनल ईयर में हैं, तो हायर एजुकेशन में किस प्रकार से सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए जिससे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिले, टीचर्स को भी बेनिफिट मिले और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाए जिससे वो भविष्य में बेहतर कार्य करें और अपने जीवन को एकदम समृद्ध बनाए। आप देखिए, इसके जो प्रमुख उद्देश्य हों उनको एक एक करके देख लिया जाता है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के प्रमुख उद्देश्य, तो देखिए सबसे पहला उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी उच्च शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना, डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाना। दूसरा उद्देश्य तकनीकी संसाधनों का विकास, जिसमें देखिए वर्चुअल लैब, ई पाठ्यक्रम, डिजिटल लाइब्रेरी, ई कंटेंट आदि को विकसित करना। यानी किसी स्टूडेंट को किसी कंटेंट की जरूरत है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से सर्च करे और उसके विषय से संबंधित सारी सामग्री मिल जाए। उसी प्रकार से देखिए वर्चुअल लैब यानी आभासी लेबोरेटरी, आभासी लेबोरेटरी ये भी इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके गूगल पे और भी बहुत सारी वेबसाइट बनाई गई है शैक्षिक, उस पर मिल जाएगी। ई पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आपको मिल जाए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ना हो। उसके बाद देखिए तीसरा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, यानी देखिए इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को भी इसका नॉलेज होना चाहिए। तो ई लर्निंग कैसे होती है, कैसे कराई जाती है और इसमें कौन कौन से माध्यमों का उपयोग किया जाता है, इन सारी चीजों का भी शिक्षकों को नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उनको ट्रेन करना। फिर उसके बाद देखिए अगला उद्देश्य रिमोट लर्निंग को सशक्त बनाना, यानी ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। देखिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अपने देश में जो मैंने आप लोग को बताया था कि दूर दराज है, पहाड़ों पर हैं, ऐसे जगहों पे हैं जहां पे सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है।
तो उन जगहों पर शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन माध्यम, यानी डिजिटल माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। उसके बाद देखिए अगला उद्देश्य पांचवा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसको देखिए शॉर्टकट में OER के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार करना, यानी निःशुल्क और सुलभ डिजिटल अध्ययन सामग्री तैयार करके और छात्र छात्राओं तक पहुंचाना। तो ये मेनली 5 उद्देश्य इस योजना के हैं। इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, यानी इसके कंपोनेंट हैं, जिसको इसके अंतर्गत शामिल करके इस प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। देखिए सबसे पहला इसका वो है कंपोनेंट साक्षात पोर्टल। एक पोर्टल बनाया गया है और उसी के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाता है। एकल विंडो सुविधा के रूप में विकसित यह पोर्टल छात्रों को ई कंटेंट, ऑनलाइन कोर्स और अन्य डिजिटल संसाधन प्रदान करते हैं। यानी आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारी शैक्षिक सामग्री इस पर उपलब्ध मिल जाएगी। उसके बाद देखिए इसी के तहत एक और योजना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। यह भी देखिए एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा स्थान है जहां पर लाखों डिजिटल पुस्तकें, शोध पत्र और शैक्षिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध, यानी इनसे आप पढ़ने लिखने की चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं देखिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स मिल जाएंगे, विभिन्न प्रकार के कंटेंट मिल जाएंगे, आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर भारत ही नहीं दुनिया के प्रमुख महत्वपूर्ण संस्थानों के भी जो कोर्स ऑनलाइन माध्यम से चलाए जा रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए योजना है कि विश्वविद्यालयों में स्वयं पोर्टल पे उपलब्ध बहुत सारे कोर्सेस को आप लोगों को कराया जाए। जैसे आप लोग पर्यावरण से संबंधित पेपर देते हैं, फूड न्यूट्रिशन से पेपर देते हैं, तो उन्हीं पेपरों के साथ साथ स्वयं से भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसको आप लोगों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही कराया जाएगा। तो देखिए इसमें इसको शुरू करने के लिए देखिए उच्च शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है, यानी उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना है। देखिए इसको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मुक्स प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है, यानी आपको इस पर बेहतर तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑनलाइन मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का सरकार का प्लान है, जिसकी वजह से सरकार ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। इसमें देखिए प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT, IIM, NIT द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। अभी मैंने बताया कि बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान जो है वो लोग इसमें आपको कोर्स उपलब्ध कराते हैं और कुछ कुछ कोर्स जो है निःशुल्क होते हैं और कुछ कोर्स यदि पैसा लगता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत पैसा लगता है। इसके बाद देखिए इसी के तहत है स्वयं प्रभा। यह भी देखिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें देखिए 24 घंटे और 7 दिन शैक्षिक टीवी चैनल के माध्यम से स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर के विश्वविद्यालयों का प्रसारण किया जाता है। यानी इस पे देखेंगे आप दिन भर स्कूलों के कोर्स, विश्वविद्यालयों के कोर्स की पढ़ाई उस पर अच्छे शिक्षकों के द्वारा, विद्वान शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। स्टूडेंट अपनी सुविधा अनुसार उसको देख सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी को सुबह समय नहीं है तो दोपहर में देखे, दोपहर में नहीं समय है तो रात को देखे, तो इसका उपयोग करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए वर्चुअल लैब्स बनाई गई हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी लेबोरेटरी बनाई गई हैं जिसमें देखिए इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रयोगशाला का उपयोग करना आसान हो गया है। उसके बाद देखिए इसका राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, जिसको NKN के नाम से जाना जाता है, यह भी देखिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्च गति इंटरनेट और संसाधनों से जोड़ने के लिए विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है। उसके बाद देखिए इसी में है ई यंत्र नामक एक और भी सुविधा शुरू की गई है ऑनलाइन कंटेंट के लिए। इसको देखिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया। तो इस प्रकार से देखिए महत्वपूर्ण जो है कुछ प्लेटफॉर्म है, कुछ वेबसाइट हैं, कुछ चैनल हैं जिसके माध्यम से इस योजना को
बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे देखिए क्या लाभ हुए, तो देखिए इससे लाभ क्या हुआ कि सस्ती और सुलभ शिक्षा मिल रही है छात्रों को, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद देखिए दूसरा लाभ क्या हुआ, तकनीकी कौशल में सुधार हुआ। छात्र आधुनिक तकनीकों और डिजिटल संसाधनों से परिचित हो रहे हैं और उसका उपयोग करके बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा लाभ क्या है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली, यानी छात्रों को स्वतंत्र रूप से सेल्फ डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करने का, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद देखिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर शिक्षण में सुधार किया जा रहा है, यानी इन नई तकनीकों का उपयोग करके टीचर्स ट्रेनिंग को भी बेहतर बनाने में आसानी हो रही है। इसके अलावा देखिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, डिजिटल शिक्षा से देखिए छात्रों की योग्यता और कौशल में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से उनको बेहतर रोजगार मिल रहे हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण लाभ है। इसके देखिए कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान यदि कर दिया जाए तो यह और भी बेहतर हो जाएगा। तो देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां क्या क्या हैं। पहली देखिए चुनौती है इंटरनेट और डिजिटल डिवाइस की कमी, यानी इंटरनेट की और डिजिटल संसाधनों की कमी देखी जाती है, गैप देखा जाता है। शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट तो इसको आसानी से उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं है, डिजिटल मटेरियल उपलब्ध नहीं, किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। तो ये समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में देखी जाती है। यदि इसको सही कर दिया जाए, यानी सस्ते और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के स्टूडेंट को भी इसका बेहतर लाभ मिल जाएगा। इसका देखिए दूसरी चुनौती क्या है, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण। बहुत से विद्यालयों में, स्कूलों में जो टीचर हैं पहले से नियुक्त हैं, तो उनको कंप्यूटर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का नॉलेज नहीं है, तो वो उस प्रकार की शिक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो इससे बहुत समस्या हो रही थी। इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को आईसीटी से ट्रेंड किया जाए, उनको योग्य बनाया जाए, उनको कुशल बनाया जाए और तब वो जाके शिक्षा प्रदान करेंगे तो छात्रों को भी बेहतर शिक्षा मिलेगी। इसके लिए देखिए क्या करना चाहिए, नियमित आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, यानी इनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके इनको आईसीटी में ट्रेंड किया जाना चाहिए। अगली देखिए चुनौती के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अभी भी लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से बहुत पीछे हैं, जागरूक नहीं है। लोगों को लगता है कि मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से बहुत सारी गलत आदतें बच्चों में आ जाएंगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो ये सारी चीजें इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके अलावा सोचते हैं कि इसमें खर्च बहुत ज्यादा लगता है। तो ये सारी चीजें, इसको दूर करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना चाहिए। तो ये इसकी चुनौतियां थी और इसका संभावित समाधान था। आप देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जो यह मिशन है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, भारत में उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने और डिजिटल माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस मिशन को शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, किफायती और प्रभावी बनाना है, जिससे लाखों छात्रों और शिक्षकों को लाभ मिल रहा है। हालांकि इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल संसाधनों की पहुंच और गुणवत्ता में निरंतर सुधार की आवश्यकता। देखिए इससे बहुत से लोगों को लाभ मिल रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, उनके अंदर कौशल विकसित हो रहा है, लेकिन इसको और भी बेहतर करना है, समावेशी बनाना है, यानी या कुछ ही लोगों को लाभ न मिले, सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, तब जाके ये बेहतर और हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में रहा। आप देखिए जो अगली है स्कीम वो है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, जिसको देखिए शॉर्टकट में PMMMNMTT के नाम से जाना जाता है। देखिए ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से शुरू की गई योजना है और इसको भी देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये योजना कब और किस लिए लाई गई। देखिए
पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन। यानी आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि यह जो योजना है यह भारत में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए लाई गई। और किस प्रकार से प्रशिक्षित करना है, उनको आधुनिक तौर तरीकों का नॉलेज दिलाना है और बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना है। देखिए इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, देखिए अभी मैंने बताया PMNMTT यानी पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग। देखिए यह भी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे 2014 में शिक्षा मंत्रालय यानी पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके पेशेवर विकास को बढ़ावा देना है ताकि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। देखिए शिक्षक जो होते हैं किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पिलर होते हैं। तो शिक्षक यदि बेहतर नहीं रहेंगे, शिक्षकों के पास बेहतर नॉलेज नहीं रहेगा, उनके पास स्किल नहीं रहेगी, तो छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। छात्र बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए इस मिशन में ध्यान दिया गया कि टीचर्स को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। अब देखिए इस योजना की क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है देखिए शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शिक्षकों के अंदर क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करने का जो स्किल है वो डेवलप किया जाए और उनको उसमें प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा देखिए उद्देश्य पेशेवर विकास, यानी शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के कैरियर ग्रोथ और उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। तीसरा है अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाना, यानी शिक्षकों को अनुसंधान और नवाचार में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, यानी टीचर्स को रिसर्च और इनोवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना, उनको अवसर प्रदान करना और उनको सुविधाएं प्रदान करना। फिर उसके बाद देखिए अगला उद्देश्य है तकनीकी आधारित शिक्षण, यानी शिक्षकों को डिजिटल टूल्स, ई लर्निंग और आईसीटी आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना है। उनको उन सब चीजों को सिखाना है और वो अपने क्लास में इन सब चीजों का उपयोग करें। उसके अलावा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए, तब जाके इन लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया जाना इसका एक और उद्देश्य है। अब देखिए इसके भी कुछ घटक हैं, कुछ कंपोनेंट हैं जिसको मिलाकर इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले चीज है देखिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, स्कूल ऑफ एजुकेशन। देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। भारत में देखिए आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पे टीचर्स को ट्रेंड किया जाता है। कुछ ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर नौकरी से पहले किया जाता है और कुछ ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर नौकरी के बाद, जिनको प्री सर्विस और इन सर्विस नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा शिक्षण और सीखने के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी केंद्र, यानी टीचरों को आधुनिक तौर तरीके से सिखाने के लिए, उनको नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए इस प्रकार के केंद्रों की स्थापना की गई है। इनको शॉर्टकट में देखिए TLCS के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए अनुसंधान और नवाचार केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिनको देखिए शॉर्टकट में CESME के नाम से जाना जाता है। यह सेंटर देखिए विज्ञान और गणित के शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। उसके बाद फिर देखिए शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास की अकेडमी, यानी शॉर्टकट में इसको FDP के नाम से जाना जाता है, यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें देखिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनको ट्रेंड किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें गुरु अंगद देव शिक्षण संस्थान भी बनाया गया है, जिसको देखिए GADTLC के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान देखिए डिजिटल शिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया एक महत्वपूर्ण पहल है।
उसके बाद देखिए इसमें राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और ई सामग्री भी इसका एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए ई लर्निंग संसाधन और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यानी इतने सारी चीजों को इसमें शामिल करके टीचर्स ट्रेनिंग को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे देखिए कुछ लाभ भी हुआ है, और वो लाभ देखिए क्या क्या है। शिक्षकों की दक्षता में सुधार हुआ है, शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों से अवगत कराया जाता है, जिससे उनकी कुशलता में वृद्धि हुई है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिला है, ई लर्निंग और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन बहुत विकसित हो रहा है। शिक्षकों के लिए अनुसंधान के अवसर, शिक्षकों को अनुसंधान और नवाचार में भाग लेने का अवसर मिल रहा है, वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट को भी वही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों और स्कूलों में शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, इससे छात्रों को बेहतर सुविधा मिल रही है। और अगला लाभ, शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रकार से ट्रेंड होने के बाद शिक्षक डिजिटल शिक्षा में आत्मनिर्भर हो जा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जा रहे हैं और फिर इसके बाद अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब देखिए जैसे उसमें उसकी कुछ चुनौतियां थी योजना में, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी के, उसी प्रकार इसकी भी कुछ चुनौतियां हैं और उनका समाधान कर दिया जाए तो यह बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए चुनौतियां क्या हैं। शिक्षकों की कम भागीदारी, अभी भी बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो इन सब चीजों में भागीदारी नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसका समाधान क्या है कि उनके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए और प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया जाए, यानी कह दिया जाए कि जब तक इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको शिक्षक नियुक्ति नहीं मिलेगी, और जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, तब जाके शिक्षकों की भागीदारी बढ़ेगी। दूसरी समस्या क्या है, तकनीकी संसाधनों की कमी। अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय हैं जहां पर तकनीकी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, या जहां कहीं भी हैं तो उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सक रहा है। तो इसके लिए समाधान क्या होगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले बेहतर तरीके से सुधारा जाए। तीसरी चुनौती और समस्या क्या है कि बजट और फंडिंग की समस्या, यानी इन सब चीजों पर पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो इस पर बजट सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है या नहीं से पैसे उपलब्ध नहीं कराए जा पा रहे हैं, जिसके वजह से इसको बेहतर नहीं किया जा रहा है। देखिए सरकारी और निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, यानी इसमें पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें निजी क्षेत्रों को भी भागीदार बना के तब इसको बेहतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की बहुत कम पहुंच है, यह भी एक समस्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिल सके। तो ये इसकी चुनौतियां थी और इसके संभावित समाधान थे। तो इस तरीके से करने से ये योजना और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, आप देखिए इसका भी कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इतना सारा हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, तो इसमें देखिए जो यह परियोजना है शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। यह शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों और शिक्षण पद्धतियों से प्रशिक्षित कर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रहा है। अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत के शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक साबित हो। कहा जा रहा है कि यह सरकार का लक्ष्य है कि अपने देश के शिक्षकों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए कि वो वर्ल्ड लेवल की शिक्षा अपने स्टूडेंट को प्रदान करें और फिर अपने देश में जो नई शिक्षा नीति के लक्ष्य हैं उसको भी बेहतर तरीके से प्राप्त करें। तब जाके भारत के जो स्टूडेंट हैं, भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने इन दोनों योजनाओं के बारे में, इनके लक्ष्यों के बारे में, इनसे होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं।
नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा यूनिट शुरू करूंगा और फिर उसको जो जो चीजें उसमें दी गई हैं उसको भी क्रमवाइज इसी तरीके से अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए